आनंद परमानंद। दोस्तों, कबीर जी ने कहा है एक शब्द में, होशियार रहना रे नगर में चोर आएगा। ये चोर क्या है? ये चोर कौन है? ये किस प्रकार से आता है? इसकी शक्ल और सूरत क्या है? ये काम क्या करता है? इसके ऊपर कई सारे पर्सन इकट्ठे होते हैं, खड़े होते हैं। काल जो है, इस काल को ही कबीर जी ने एक चोर का नाम दिया है। संत जी जीव को समझाना चाहते हैं कि काल एक ऐसी ताकत है, जीव को सिर्फ इससे ही बचना है। हर समय 24 घंटे, हर पल पल, हर घड़ी इस काल के चक्रव्यूह से बच के रहना है। इसी की तरफ कबीर जी इशारा करते हैं। ये काल सूर्य से भी ज़्यादा इसका तेज है। जीव सूर्य की लपटों से किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी उपाय से बच सकता है, लेकिन जब इसकी चपेट में जीव आ गया तो उसका बचना संभव ही नहीं है। इतना भयंकर इसका तेज है, उत्तेजना है। बिजली से भी ज़्यादा इसकी स्पीड है। इस संसार में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसकी इससे ज़्यादा स्पीड हो, जो इससे पहले किसी स्थान के ऊपर पहुंच सके। इतनी ज़्यादा इसकी स्पीड है। हर जीव से ज़्यादा ये चालाक है, चतुर है। इससे बचना एक आम आदमी तो क्या, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि महात्मा भी कभी ना कभी इसकी चपेट में आए हैं। इससे बचना बहुत मुश्किल है। इसलिए साधु संत हमेशा जीव को चेताते रहते हैं कि आप इस दुष्ट से, इस पापी से, इससे बचिए। और इससे बचने का एक उपाय है। वो उपाय भी संत लोग बताते हैं कि इसे कैसे बचा जाए। संत की शरण में जाके, गुरु दीक्षा लेके ही इससे बचा जा सकता है। इसके दूत भी होते हैं, और इसके दूत इससे भी ज़्यादा खतरनाक और शक्तिशाली होते हैं। काल के दूत बहुत भयंकर होते हैं, जो आपको हर जगह, हर स्थान और हर समय पर हाजिर मिलेंगे। आप कहीं भी जाइए, किसी भी स्थान पर जाइए, किसी भी समय जाइए, लेकिन उसके दूत आपको हमेशा वहाँ उपस्थित मिलेंगे, चाहे आप कहीं भी देख लीजिए। उदाहरण के तौर पर, आप कहीं भी बैठे हैं, वहाँ पर कोई अच्छी चर्चा शुरू कीजिए, परमात्मा के नाम की चर्चा शुरू कीजिए, या कोई भी, किसी भी जीव ने, किसी भी इंसान ने कोई अच्छा कर्म किया है उसका जिक्र कीजिए। अगर उस समय वहाँ पर 10 व्यक्ति बैठे हैं तो 5 तो चर्चा शुरू होते ही वहाँ से खड़े होकर चले जाएंगे, और 5 मजबूरन वहाँ बैठे रहे तो वो भी इस हालात में होंगे कि अगर पूरी बात ख़त्म होने के बाद उनसे पूछा जाए तो वो आधी बात भी नहीं बता सकेंगे, अंदर में उनके भी नहीं जाएगी।
और वहीं पर आप किसी बुरी बात का जिक्र कीजिए, किसी की बुराई करना शुरू कीजिए, किसी की चुगली करना शुरू कीजिए। अगर 10 व्यक्ति वहाँ हैं तो 15 हो सकते हैं, लेकिन 15 नहीं होंगे तो उन 10 में से तो एक भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सब के सब काल के दूत हैं। अच्छी बात कोई भी बताई जाएगी, उसकी चर्चा कहीं नहीं होगी। उन 10 लोगों में से एक भी व्यक्ति कहीं जाकर के उस बात की चर्चा नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने कोई बुरी बात की तो उसकी चर्चा आपके पास से खड़े होकर जब तक वो जीव अपने घर पहुंचेंगे उससे पहले 50 जगह कर चुके होंगे। इतनी स्पीड होती है काल के दूत की, और ये इतना ताकतवर होता है किसी को भी नहीं बकसता है। अभी एक रोज की बात है, मैं अपनी आप बीती बताता हूँ। 5-7 प्रेमी बैठे हुए थे, वहीं अचानक काल की एक ऐसी फटकार लगी, उसका एक समय का ऐसा झरोका आया कि एक प्रेमी के साथ हमारी नोकझोंक हो गई। कुछ समय का वो तथ्य था, वो समय ख़त्म हुआ, वो बात ख़त्म हुई, वो प्रेमी अपने घर चला गया। उसके बाद बैठे रहे, बातें कुछ और होने लगी, बीच में वही बातें भी आई और उन बातों के ऊपर कोई बात कही गई। तो वहाँ भी एक काल का इतना ज़बरदस्त दूत बैठा था कि उस प्रेमी के जाने के बाद में जो अच्छी बातें की गई उसमें से एक बात का भी उन्होंने उसके सामने जिक्र नहीं किया। लेकिन कोई एक आध बात उस काल के चक्रव्यूह में आके, मैं ये कहूँगा कि गलत की गई। उस बात को उस प्रेमी ने तुरंत प्रभाव से, उस काल के दूत ने उस प्रेमी के पास में पहुंचा दिया। इतनी ज़बरदस्त इस काल की पावर होती है, और इसके दूतों की पावर तो पूछिए मत कितनी होती है। अतः फिर क्या होता है जब इससे बचने का तरीका सिर्फ संत है, संत की संगत करना है, संत की शरण में जाना है, परम तत्व के मार्ग पर चलना है। और इसकी फड़फेड़ में, इसके चपेट में सभी व्यक्ति आते हैं, संत भी आते हैं, सत मार्ग पर चलने वाले भी आते हैं, एक आम आदमी भी आता है। लेकिन इसमें फ़र्क इतना होता है कि एक आम आदमी उसकी चपेट में आकर उसी की बहती हुई धारा में बह जाता है और धीरे धीरे उसके जीवन को वो नष्ट कर देता है। लेकिन अगर कोई गुरुमुख व्यक्ति है, गुरु की शरण में गया हुआ है, गुरु के रास्ते पे चल रहा है, तो वो उसकी पेट में तो आ सकता है लेकिन उसकी धारा में नहीं बहेगा। उस परम तत्व की, परमात्मा की दया ऑटोमेटिक होगी और उसके घेरे से वो सतगुरुदाता, परमात्मा अपने जीव को निकाल लेगा। और उस दौरान में अगर कोई काम हो भी जाता है, जैसे मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन वो कुछ थोड़ी देर का समय था। उस समय बीतने के बाद में हमें भी काफ़ी पछतावा हुआ उस बात का कि बात काफ़ी गलत हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर हमारे ऊपर उस परमात्मा ने दया नहीं की होती तो हमारे भाव भी पलटी नहीं होते, हम भी उस काल की बहती हुई धारा में बह जाते और पता नहीं वो कितना बड़ा विनाश करवा सकता था। अतः मेरा तो आप सभी से एक ही अनुरोध है कि हर पल 24 घंटे इस महादुष्ट से, पापी से बच के रहिए।
उस परम तत्व की, परमात्मा की भक्ति में लीन रहिए। उस सतगुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते रहिए। उसके ऊपर चलते चलते हो सकता है किसी समय के अनुसार कुछ पल भर के लिए आप इसकी चपेट में आ तो सकते हैं, लेकिन उसकी धारा में बह नहीं सकते, क्योंकि सतगुरु परमात्मा भगवान अपने जीव को उसके चुगल में फंसने नहीं देता, उसे निकाल ही लेता है। अतः इस काल से बचिए और सतगुरु की शरण में रहिए। सतगुरु के द्वारा बताए हुए रास्ते के ऊपर चलते रहिए। इसी में जीव की भलाई है, इस आत्मा की भलाई है। इसी के साथ आप सभी को आनंद परमानंद।